नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन धारकों, हमारे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और सम्मानित बहनों, आज के इस विशेष ऐतिहासिक और अविस्मरणीय समाचार प्रसारण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो खबरें लेकर आए हैं वे महज खबरें नहीं हैं, वे आशा की वो किरण है जिसका इंतजार करोड़ों निगाहें पिछले कई दशकों से कर रही थीं। ये वो क्षण है जब आपका लंबा संघर्ष, आपका धैर्य और आपकी तपस्या एक ऐतिहासिक परिणाम की ओर बढ़ रही है। आज का ये प्रसारण आपके भविष्य, आपके आत्मसम्मान और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के नाम है। हम आज उन 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाओं का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की संपूर्ण पेंशन प्रणाली में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। सबसे पहले हम उस महाखबर पर चर्चा करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। EPS 95 पेंशन में वो अभूतपूर्व वृद्धि जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। आपकी न्यूनतम पेंशन राशि अब 1000 या 6000 नहीं बल्कि सीधे 8500 प्रतिमाह होने जा रही है। ये कैसे होगा, ये कब से मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके बाद हम आपको उन 6 नए और कड़े नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो 1 नवंबर से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन पर लागू हो चुके हैं। सबसे गंभीर सवाल, आखिर क्यों लाखों लोगों की पेंशन रोकी जा रही है? कहीं इस सूची में अगला नाम आपका तो नहीं? हम आपको उस खतरे से बचने का अचूक और एकमात्र रास्ता भी बताएंगे। और क्या वाकई पेंशन 3000 या 5000 होने वाली है? और अंत में हम उस तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे जिसने सभी को चौंका दिया है। पेंशन में 50 से 60% की भारी वृद्धि। ये 50% की छलांग क्या है, इसका लाभ किन विशेष वर्गों को मिलेगा और वे कौन से निःशुल्क लाभ हैं जो अब हर पेंशनभोगी को मिलने जा रहे हैं। आज की जानकारी आपके परिवार के हर वरिष्ठ सदस्य के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे केवल एक ही विनम्र प्रार्थना है, एक ही गुजारिश है, इस प्रसारण को 1 सेकंड के लिए भी छोड़े बिना अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी इसी क्षण नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर इनसाइड खबरें चैनल परिवार का हिस्सा बनें और उस घंटी आइकन को अवश्य दबा दें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर हमारा ये प्रयास आपको सार्थक लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा करना ना भूलें। आइए अब और प्रतीक्षा नहीं करते, सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक और सबसे प्रतीक्षित खबर की ओर। पेंशन का वनवास समाप्त, EPS 95 पर ऐतिहासिक निर्णय। दोस्तों, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर सीधे तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत आने वाले EPS 95 पेंशन योजना के 65 लाख से अधिक लाभार्थियों से जुड़ी है। ये वो खबर है जिसने करोड़ों चेहरों पर उम्मीद की एक नई चमक ला दी है। विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी छनकर सामने आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को लेकर एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाने का पूरा मन बना लिया है। वो राशि जो वर्तमान में मात्र 1000 प्रतिमाह पर अटकी हुई है और जिसे आज की महंगाई के दौर में किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, उसे सीधे तौर पर 8500 प्रतिमाह तक ले जाने का एक सुविचारित और विस्तृत प्रस्ताव अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1000 से सीधे 8500। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक ऐसी छलांग है जो आपकी सेवानिवृत्ति के जीवन की पूरी तस्वीर को बदलकर रख देगी। हम सभी जानते हैं कि ये लड़ाई कितनी लंबी और कठिन रही है। हमारे EPS 95 पेंशन भोगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश और अपने संस्थानों की सेवा में समर्पित कर दिया, वे पिछले कई दशकों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन किए, धरने दिए, रैलियां निकालीं और अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। आज के इस दौर में जब दवाइयों का खर्च, घर का किराया और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी इतना मुश्किल हो गया है, तब 1000 की राशि एक भद्दे मजाक से कम नहीं थी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने उन करोड़ों बुजुर्गों की पुकार को सुन लिया है, उनके संघर्ष को, उनकी तकलीफ को समझ लिया गया है। ये कब और कैसे लागू होगा? जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक विभिन्न श्रमिक संगठनों, पेंशनर संघों और वित्तीय विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ये प्रस्ताव अंतिम रूप ले चुका है। अब केवल इसे कैबिनेट की अंतिम मुहर और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
सबसे प्रबल संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले ही यानी इसी वर्ष के अंतिम महीनों में ये ऐतिहासिक उपहार देश के वरिष्ठ नागरिकों को सौंप सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये देश के 65 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये केवल एक आर्थिक मदद नहीं होगी, ये उनके आत्मसम्मान की बहाली होगी, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होगी। किसे मिलेगा ये लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये लाभ सभी को मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा? कृपया इस बात को बहुत ध्यान से सुनें। इस बढ़ी हुई पेंशन 8,500 के दायरे में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो EPS 95 योजना के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान कम से कम 10 वर्षों तक EPFO में नियमित योगदान दिया है और जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। किंतु, और ये किंतु सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार इस प्रक्रिया को डिजिटल और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए अत्यंत सख्त कदम उठा रही है। आपको इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई नया फॉर्म या आवेदन पत्र नहीं भरना पड़ेगा। आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन ये लाभ आपको बिना किसी रुकावट के सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको 3 कार्य तुरंत सुनिश्चित करने होंगे। अगर आपने इनमें से एक भी काम अधूरा छोड़ा तो आपकी बढ़ी हुई पेंशन अटक सकती है। आपकी ई-KYC प्रक्रिया 100% पूर्ण होनी चाहिए। ये आपकी डिजिटल पहचान है। बैंक खाते का विवरण, आपके बैंक खाते की जानकारी, विशेष रूप से आपका IFSC कोड पूरी तरह से सही और अपडेटेड होना चाहिए। एक गलत अंक भी आपका पैसा रोक सकता है। आधार लिंकिंग ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका आधार कार्ड आपके PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर से और आपके बैंक खाते से दोनों से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। यदि आपकी ये तीनों दस्तावेज दुरुस्त हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी, बढ़ी हुई पेंशन की पहली किस्त सीधे आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। जो संकेत मिल रहे हैं वे बहुत सकारात्मक हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द, शायद इसी महीने, आपको ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दूसरी बड़ी खबर, पेंशन पर 6 नए नियम, लाखों की पेंशन रुकी। अब हम रुख करते हैं आज की दूसरी और अत्यंत गंभीर खबर की ओर। ये खबर EPS 95 से नहीं बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी है, यानी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इन 3 योजनाओं में से किसी एक का भी लाभ ले रहा है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। खबर यह है कि 1 नवंबर 2025 से यानी इसी महीने से सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए 6 बड़े और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होते ही देश भर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाखों अपात्र लोगों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सफाई अभियान है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं इस सफाई अभियान में कोई सही और पात्र लाभार्थी पिस न जाए। कहीं आपकी पेंशन भी तो किसी जोखिम के घेरे में नहीं आ गई है। क्या है ये 6 नए नियम? सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, पेंशन का लाभ केवल उसी को मिले फिर के जो वास्तव में इसका हकदार है। इसके लिए 6 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है। अनिवार्य ई-KYC, EPS 95 की तरह ही अब सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए भी ई-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। जिनका KYC पूरा नहीं है उनकी पेंशन रोक दी गई है। आधार बैंक मैपिंग NPCI, अब पेंशन का पैसा किसी भी खाते में नहीं भेजा जाएगा। पैसा केवल उसी बैंक खाते में जाएगा, याद पता जो आपके आधार कार्ड से NPCI सर्वर पर मैप किया गया है। जीवन प्रमाण पत्र, लैब सर्टिफिकेट, इस नियम को कई राज्यों में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए भी अनिवार्य किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी जीवित है। भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी अब घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जो लोग अपने पते पर नहीं मिल रहे या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, इसलिए कई राज्य अब लाभार्थियों से हर वर्ष नया आय प्रमाण पत्र जमा करने की मांग कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि वे अभी भी पात्रता श्रेणी में है या नहीं। ऑनलाइन प्रणाली, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा सके। पेंशन 3,000 या 5,000 होगी। इन्हीं नए नियमों के बीच ये सवाल भी जोरों पर है कि क्या पेंशन की राशि बढ़कर 3,000 या 5,000 प्रतिमाह होने जा रही है। यहाँ स्थिति स्पष्ट कर दें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य का विषय है। कई राज्य जैसे हरियाणा और दिल्ली पहले से ही 2,500 से 3,000 रुपये दे रहे हैं। केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा देती है। ये जो नए नियम लागू किए गए हैं ये राशि बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हैं। हाँ, ये बात तय है कि इस सफाई अभियान के पूरा होने के बाद सरकार के पास एक सटीक आंकड़ा होगा कि कितने वास्तविक लाभार्थी हैं, और इस बचत के बाद वर्ष 2026 के बजट में कई राज्यों में पेंशन राशि को 3,000 तक बढ़ाने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन फिलहाल ये 3,000 या 5,000 की बात केवल एक संभावना है, आधिकारिक घोषणा नहीं।
आपकी पेंशन ना रुके, इसके लिए क्या करें? यदि आप वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन ले रहे हैं तो कृपया आज ही अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या संबंधित विभाग में जाकर अपनी KYC और आधार बैंक मैपिंग की स्थिति अवश्य जांच लें। यदि ये पूरा नहीं है तो आपकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। यही इस खतरे से बचने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़, पेंशन में 50% की छलांग और मुफ्त लाभ। दोस्तों, अब आते हैं आज की तीसरी और अंतिम लेकिन बेहद काम की खबर पर। यह खबर एक विशेष वर्ग के पेंशनरों के जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाली है। खबर है पेंशन राशि में 50 से 60% तक की भारी वृद्धि। या 50% की वृद्धि क्या है? क्या ये EPS 95 वालों को मिलेगी या